है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन पिज़्ज़ा। भी बता देते हैं, अगर आप एक रेगुलर पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं तो आपको चाहिए होगा 2 कप मैदा, और अगर आप लार्ज पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं तो फिर आप 2.5 कप मैदा ले लीजिए। उसके बाद आपने उसको नीम गर्म पानी से गूंदना है। पानी इतना नीम गर्म हो जितना आप हैंडल कर लें। और अब तो इंस्टेंट ख़मीर आते हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको पानी और चीनी में करके रखना है और वो फूलने का वेट आपने करना है। तमाम चीज़ें आप आटे में शामिल कर दीजिए। चीनी हेल्प करती है ख़मीर को फुलाने में, उसकी हेल्प करती है, तो चीनी ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास 2 कप पिज़्ज़ा की डो बनाने जा रहे हैं तो 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून ऐड कर दीजिए ऑयल या बटर, वो शामिल कर दीजिए आप। अंडा भी ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं भी ऐड करेंगे तो आपकी डो अच्छी बनेगी। इसके साथ आपने उसमें शामिल कर देना है इंस्टेंट ईस्ट। डिफरेंट कंपनीज़ के अवेलेबल हैं, वो एक साशे आप उसमें शामिल कर दीजिए। वैसे नॉर्मली एक साशे 1 किलो मैदे तक के लिए काफ़ी होता है, लेकिन जब हम उस साशे को ओपन कर लेते हैं तो या तो आप उसको बहुत अच्छे से सील करें, और सील करने के बाद आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, तो भी वो आपका साशे जो है वो अच्छा चल जाएगा। और अगर आपने उसको अच्छे से सील नहीं किया है तो फिर अक्सर ये भी देखा गया है कि वो ख़राब हो जाते हैं। चलिए मैं यहाँ से नाइफ़ भी ले लेती हूँ। इस तरीके से आपने डो को प्रिपेयर करके रख लेना है, और जिस भी प्याले में आप रखती हैं डो को, उसको ढक्कन इस तरीके से लगाएं ताकि उसको स्पेस ज़रूर मिले फूलने की। पता चले आपने रख तो दिया, सब कुछ बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपने उसको कवर इस तरीके से कर दिया है कि उसके पास स्पेस ही नहीं है। तो आप उसको इस तरह कवर करें, या तो आपका प्याला बड़ा होना चाहिए ताकि बेस में आपकी डो हो और उसको अच्छा सा टाइम मिले फूलने के लिए और जगह मिले। तो खैर हमारी डो ओवन में रखी हुई है माइक्रोवेव में, ताकि हल्की सी उसको हीट मिलेगी। माइक्रोवेव चलाया नहीं है हमने, लेकिन उसको थोड़ी सी गर्मी देने के लिए। तो ये तो हो गई जनाब डो की कहानी। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा? चिकन ऑयल हमें चाहिए होगा, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, कटे हुए टमाटर प्याज जाएगी इसमें स्लाइस, टमाटर स्लाइस जब हम उसकी टॉपिंग कर रहे होंगे। चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे, और जब हम ड्यू ड्रॉप है हमारे पास तो हम क्यों ना इसके ऑलिव्स भी यूज़ करें, तो हम इसके ऑलिव्स भी यूज़ करेंगे। और आप इसमें चीज़ ऐड कर देंगे, मिक्स चीज़ ऐड कर दीजिए या सिर्फ चेडर ऐड कर दीजिए। थ्रेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, मोज़रेला की मिकदार को बढ़ा दीजिएगा। हम इसमें मिक्स चीज़ ऐड कर देंगे, और इसके बाद आपने क्या करना है कि पैन में ऑयल को गरम करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट भून लेंगे और चिकन डालेंगे, सारे मसाले। चलिए ये तो हो गया। अच्छा, इसकी जो पिज़्ज़ा सॉस है मैं सोच रही हूँ हम उसको या तो पहले से तैयार कर लें। मेरे पास टोमेटो केचप, टोमेटो पेस्ट, इसका मिक्सचर है। थोड़ा सा इसमें टोमेटो पेस्ट है, थोड़ा सा इसमें टोमेटो केचप है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि 1 अदद छोटे साइज़ की हमने ले लेनी है प्याज, इसको हम कर लेंगे चॉप, और ऑयल में मैंने इसको हल्का सा सौते करना है। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी ये जो हमारे पास टोमेटो पेस्ट और टोमेटो केचप का मिक्सचर है, हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्स हर्ब शामिल कर देंगे, और इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा घर में तैयार हो जाएगा जनाब पिज़्ज़ा सॉस। तो आप बिल्कुल इस रेसिपी के साथ पिज़्ज़ा सॉस को बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। इसका स्टोव भी हम कर लेते हैं ऑन, क्योंकि मैं एक ही पिज़्ज़ा के लिए बना रही हूँ तो मैंने 1 अदद छोटी सी प्याज ले ली है, और अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो आप बड़ी वाली प्याज ले लीजिएगा। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन। चलिए इसमें चला गया लहसुन। और मैं यहाँ क्या करती हूँ, चिकन को भी कटिंग करके रख लेते हैं, छोटे क्यूब्स में काट लेंगे ताकि फिर हमें टॉपिंग में भी आसानी होगी। और ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम चिकन को कुक करेंगे। यहाँ मैं ब्रेक में इतना ज़रूर करूँगी, जैसे ही ये प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो हमारे पास है टोमेटो पेस्ट और केचप का मिक्सचर। आपके सामने इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी मिक्स हर्ब, साथ ही ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट।
जैसे ही ये प्याज सॉफ्ट होगी मैं इसमें ये मिक्सचर ऐड करके थोड़ा सा कुक करके एक तरफ रख देंगे और ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी सौते हो गई, साथ ही हमने उसमें ऐड किया था फ्रेश लहसुन और लहसुन की अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो गई। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, हमने उसमें ऐड कर दिया टोमेटो पेस्ट और केचप। साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया कुटी हुई लाल मिर्चों को, थोड़ा सा हमने उसमें ऐड किया नमक। जो हर्ब आपको अच्छी लगती है, आपके घर वालों को उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, वो ऐड कर दीजिए। वैसे मैंने उसमें मिक्स हर्ब शामिल की थी और हमने उसको साइड में रख दिया है। और अब हम क्या करते हैं, चिकन को कुक करेंगे। चिकन को कुक करने के लिए भी हमें चाहिए होगा ऑयल और हम उसको अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैंने उसको छोटे क्यूब्स में कर लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। कोशिश करें कि चिकन को बनाने के लिए, सॉस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल ना करें। ढेर सारी हम उसमें चीज़ भी ऐड करेंगे, तो इसलिए हम कम से कम ऑयल में चिकन को कुक कर लेंगे। चिकन ऐड किया, साथ ही शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक और स्टोव कर लेते हैं ऑन। टॉपिंग के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। स्पाइसी सी चिकन तो बन ही रही है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं जनाब शिमला मिर्च। हम शिमला मिर्च ऐड करने जा रहे हैं। टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। आपका अवन अच्छे तरीके से अगर काम कर रहा है, आप उसको ग्रिल भी ज़रूर कर रहे हैं या तो किसी ऐसे तरीके से आप उसे पका रहे हैं कि सिर्फ बेस उसकी तैयार होगी और ग्रिल इतने अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो टमाटर मत यूज़ कीजिएगा। वरना क्या होगा कि टमाटर आपकी डो को भी सॉफ्ट कर देगा और अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। काफ़ी पानी पाया जाता है टमाटर में, या तो फिर आप उसकी सिर्फ स्किन को यूज़ करें और उसका जो वाटरी पार्ट है वो आप चिकन को कुक करते वक्त तैयार कर लें और जूलियन में आप कट कर लीजिए टमाटर को। हम उसको ओवन में बेक करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उसमें टमाटर का जो वाटरी पार्ट है वो हम ऐड नहीं करेंगे और हम उसमें जूलियन में उसकी स्किन को कट करके वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देते हैं और तब तक हम क्या करते हैं कि टमाटर की भी कटिंग कर लेते हैं। 2 अदद ले लेते हैं टमाटर। अच्छा, इसमें हम अज्जा आप कौन कौन से शामिल करने जा रहे हैं। नमक जाएगा, कुटी लाल मिर्च है, पिसा ज़ीरा है, पिसा धनिया है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो स्पेशली जो टमाटर के सीड्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे और स्किन को हमने इसकी टॉपिंग के लिए रखना है। वो तमाम लोग जो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा है, बल्कि आप जब घर में बनाते हैं आप उसकी टॉपिंग को अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए। चिकन को ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, कम ऐड करना चाहते हैं। एक ही बड़े से पिज़्ज़ा में भी आप डिफरेंट टॉपिंग्स जो हैं वो बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ लवर्स हैं, ज़्यादा चीज़ ऐड करके बनाएं। बहुत ही जल्दी क्विक बेक भी हो जाता है पिज़्ज़ा और वही पिज़्ज़ा टेस्ट में अच्छा भी रहता है जो जल्दी बेक हो जाए। अगर पिज़्ज़ा को बेक होने में बहुत टाइम लग रहा है, आपका अवन थोड़ा सा स्लो है, तो फिर आपका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा और वो हार्ड भी होता जाएगा, उसकी सॉफ्टनेस भी नहीं रहेगी डो में। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि पिज़्ज़ा 10 से 12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाए। तो इसका मतलब है कि वो जूसी भी है और उसकी डो भी ज़बरदस्ती बन चुकी है। पता कैसे चलेगा कि पिज़्ज़ा रेडी हो गया है? आपने ऊपर से उसका कलर तो देखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो उसकी बेस है। किसी भी स्पैचुला की मदद से जब आप उसे बेक कर रहे हैं तो उसकी बेस को फ्लिप करके थोड़ा सा चेक करें और अगर आपको लगता है कि हाँ कलर भी आ गया है और बेस उसकी कुक हो चुकी है, तो उसका मतलब है कि आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है और अब आप इसको निकाल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने कुछ ये जो सीड्स थे हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं चॉप और 1 अदद मैं इसमें ऐड कर दूंगी होल टमाटर।
मसाले शामिल करते हैं और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर भी। चले, मसालों में है कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया और पिसा भुना ज़ीरा। साथ ही शामिल करेंगे हम इसमें सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे और इसके साथ ही जाएंगे इसमें ये कटे हुए टमाटर। अब हमने क्या करना है, सिंपली चिकन को मसालों के साथ बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। और कुटी हुई मिर्च मैं टेस्ट करके देखूंगी, मुझे कम लगेगी मैं थोड़ी सी और ऐड कर दूंगी ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा चिकन बने। जब हमारा चिकन स्पाइसी होगा तो हमारा पिज़्ज़ा भी स्पाइसी हो जाएगा। और उसको और ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए हम उसके ऊपर से भी कुटी हुई लाल मिर्चों का उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ना सिर्फ बेक करते वक्त बल्कि जब वो बेक हो जाए और आप सर्व करने जा रहे हैं उसके उस वक्त भी आप उसको कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा अक्सर हम जब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे होते हैं तो साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें भी सर्व की जाती हैं कि जो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो उसको स्प्रिंकल करें और वाकई बड़ी मज़ेदार लगती हैं। तो हम वो भी उसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चों की एक ख़ास बात यह है कि उसमें कोई कच्चापन फील नहीं होता और बड़ी स्पाइसी सी ज़बरदस्त सी लगती हैं। थोड़ी सी इसकी आंच को स्लो करते हैं ताकि ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और इसकी जो टॉपिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं कि हमें जूलियन में कटे हुए टमाटर चाहिए और हमें चाहिए जनाब प्याज। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद शिमला मिर्च। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। जूलियन में अच्छा लगता है जूलियन में करें, अच्छा क्यूब्स में भी वैसा अच्छा लगता है क्यूब्स में भी कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं क्यूब्स में कर लेते हैं टमाटरों को भी और इसके साथ साथ ये जो हमारी शिमला मिर्च है इसको भी। थोड़ी सी प्याज भी यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी जाती है जनाब। तो एक के कर लेते हैं 2 पीस और इसी तरीके से क्यूब्स में मैं कट कर लूँगी शिमला मिर्च को। तैयारी करके रख लेते हैं अपनी टॉपिंग की क्योंकि जब हमारा चिकन रेडी हो जाएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, टॉपिंग करेंगे। पिज़्ज़ा की डो को बेल लेना है और कोई भी पिज़्ज़ा की ट्रे जिस हिसाब से आप अपना पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जो साइज़ होना चाहिए, हम रेगुलर पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो आप उस साइज़ की ट्रे ले लीजिए। वैसे घर में कोई भी ऐसा ढक्कन हो सकता है, अगर नहीं है आपके पास पिज़्ज़ा की ट्रे तो अगर आप थोड़ा सा चेक करें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी जिसमें आप अपने पिज़्ज़ा को बेक कर सकें। और अगर बहुत शौक़ है, अक्सर बनाती हैं तो ज़्यादा महंगी नहीं है, आप अपने फैमिली के हिसाब से पिज़्ज़ा की जो ट्रे है उसको आप परचेज़ कर लीजिए और फिर आप उसमें अपना पिज़्ज़ा तैयार कर सकती हैं। तो चलिए 1 अदद मिक्सिंग बोल में ले लेती हूँ और उसमें ये वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं ताकि जब तक हमारा चिकन तैयार होता है हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हो जाएं। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि जो हमारी डो है वो आपको दिखा भी देते हैं। उसको मैंने क्या करना है, बेल के लगा लेना है अपनी इस ट्रे में। तो ये आ गई हमारी डो, बहुत ही सॉफ्ट सी ज़बरदस्त सी। तो मैं इसको बेल लेती हूँ। बेल लेने के बाद हम इसको ट्रे पे लगाएंगे। ट्रे से एक्स्ट्रा बड़ा ही बेला करें हमेशा क्योंकि श्रिंक होती है डो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा की। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेलूँगी, इसके साइड्स बनाएंगे। अब वापस आइए तो डो मैं बेल के रखती हूँ, चिकन हमारी रेडी हो जाएगी। टॉपिंग्स रेडी करके रखेंगे, वापस आएंगे, जल्दी जल्दी असेंबल करेंगे। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर हमने क्या किया, पिज़्ज़ा की डो जो है वो बेल ली थी और अब हम उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे अपनी ट्रे के हिसाब से। बाज़ लोग साइड्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मत बनाइएगा। बाज़ लोगों को अच्छी लगती हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इस पर एग लगा के हर्ब्स लगा देते हैं तो भी इसकी साइड्स बहुत मज़े की लगती हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में पिज़्ज़ा की साइड्स बचा दी जाती हैं आप उसके साइड्स में चीज़ भी फिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही यमी और टेस्टी लगती हैं। इसके अलावा हर्ब्स लगा सकते हैं और जनाब साइड्स में बहुत कुछ हो सकता है। आप कबाब फिल कर सकते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है।
सीख कबाब हो सकते हैं या बोटियां हो सकती हैं, श्रेडेड करके हल्की हल्की सी साइड में फिल करें और चीज़ के साथ, और फिर आप उसको फोल्ड करके बाकी की असेंबलिंग वैसे ही करें जैसे नॉर्मली आप पिज़्ज़ा की करते हैं। तो फिर बिल्कुल भी साइड्स नहीं बचेंगी और उसको भी सब बहुत इंजॉय कर लेंगे। चलें, थोड़ा सा हमने इसको पंच किया ताकि हीट जो है वो ऊपर तक आए। ग्रीस करना मत भूलिएगा। डो ऐड करने से पहले अपने पैन को आपने लाजमी ग्रीस करना है। तो चलें, अब ये जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया था ये मैं इस पर ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 4 टेबल स्पून। पिज़्ज़ा सॉस भी हमारा बड़ा स्पाइसी सा है। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल की थी और चिकन को भी मैंने टेस्ट करके देखा। जो मिर्च हमने आपके सामने ऐड की थी 1 टीस्पून, उसके अलावा मैंने उसमें कोई भी मिर्च शामिल नहीं की है। अच्छी खासी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी है। बीफ में अगर आप कुछ बना रहे हैं तो बीफ थोड़े से ज़्यादा मसाले एब्जॉर्ब करता है और जो चिकन है उसके लिए आपको बहुत सारे ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, ये हमने इसके ऊपर स्प्रेड किया और फिर हमने क्या कर देना है, ऐड कर देते हैं जनाब चिकन। छोटे छोटे से क्यूब्स हमने तैयार किए हैं, तो चिकन ऐड करके उसको भी हमने फैला लेना है क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ हम इस ब्रेक में पिज़्ज़ा को असेंबल करके अवन के हवाले कर दें ताकि फिर हम आ जाएंगे रेड बीन्स करी की तरफ। 10 to 12 मिनट्स तो चाहिए हमारे पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए। चलें, साइड्स बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, बस आप 1/2 इंच भी अगर कर देते हैं तो फिर वो काफ़ी है। अवन आपका होना चाहिए प्रीहीट। कुछ भी बेक करने जा रहे हैं अवन को प्रीहीट करना मत भूलिएगा। उसके बाद आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन अवन जो है वो आपका अच्छा सा प्रीहीट होना चाहिए। देगचे में भी अगर आप बनाती हैं तो उसको भी ज़रूर आपने प्रीहीट करना है। चलें, अब क्या करते हैं, मेरे ख्याल है चीज़ हमारे पास फ्रिज में ही होगी, मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले इसमें ऐड कर देते हैं। हमने वेजिटेबल्स को क्यूब्स में ही कट किया है। आपको जैसे अच्छा लगे वह आप वैसे करें। आपका फूड आपकी मर्ज़ी, जो आपके घर वालों को पसंद हो। ऊपर से मैं थोड़ी सी हर्ब्स, मिक्स हर्ब शामिल कर देंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें और उसके बाद रख दें इसको बेक होने के लिए। ये हमारे पास टमाटर की स्किन थी और जो इसके सीड्स थे वो हमने चिकन में कुक करते वक्त उसका हमने इस्तेमाल कर लिया। चलें जी, ये कुछ चले गए टमाटर और अब हम ऐड कर देते हैं कुछ इसमें शिमला मिर्च के क्यूब्स। 3-4 कलर्स आ जाएंगे तो फिर हमारा पिज़्ज़ा ही बड़ा खूबसूरत सा लगेगा। चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ऑलिव्स। आप इसका जो सॉस है उसको बनाकर सेव कर सकते हैं। आप डो को भी सेव कर सकते हैं। डो भी अगर आपने तैयार कर ली है, बना ली है, तो आप हाफ़ यूज़ कर लीजिए, बाकी को आप फ्रीज़ कर दीजिए। डिफ्रॉस्ट कर लेने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं चीज़ चेक कर लूँ। चने चीज़ भी हमारे पास श्रेडेड करके मौजूद है और मैं सोच रही हूँ थोड़े से टमाटर और ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। जो वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर दें, जो कम अच्छी लगती है कम शामिल कर दें। चलें, चीज़ ऐड करेंगे, ऊपर से हम इस पे शामिल करेंगे ऑलिव्स और दैट्स इट। अच्छा सा, ताकि पूरे पिज़्ज़ा पे चीज़ जो है वो अच्छी सी स्प्रेड हो। चीज़ को साइड्स पे बहुत ज़्यादा इसलिए भी मत लेके जाएं कि वो मेल्ट होके भी साइड्स पर आ जाएगी।
इवनली आपने पूरे पिज़्ज़ा पे इसको फैला लेना है। अब ऑलिव्स ऐड करते हैं और झटपट से मैं इसको रख देती हूँ बेक होने के लिए। 10-12 मैक्सिमम 15 मिनट के लिए हम इसकी बेस को चेक करेंगे, और जैसे ही हमारी बेस रेडी हो जाएगी तो तब तक यकीनन ऊपर से भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा इस पर। तो चलें, हमने इस पर ऐड कर दी मिक्स हर्ब्स, अच्छी लगती हैं पिज़्ज़ा के साथ, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑलिव्स। मिक्स ऑलिव्स है हमारे पास ड्यू ड्रॉप के, तो ब्लैक ग्रीन दोनों यूज़ कर लेते हैं। फ्लेवर का फ्लेवर और गार्निशिंग की गार्निशिंग। नेचुरल सी बात है, जितने ज़्यादा कलर्स होते हैं हमें अच्छा लगता है फूड भी। और ऑलिव्स हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोशिश किया करें जहाँ जहाँ ऐड कर सकते हैं ज़रूर ऐड करें। कोई पिज़्ज़ा है, सैलड है, इसके अलावा जनाब सैंडविच है। चलें जनाब, पिज़्ज़ा को असेंबल करते करते ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पर जाते हैं, निकाल लेते हैं। चलें जी, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, कोई मैं ऐसा स्पून ले लेती हूँ ताकि हम इसको अपनी प्लेट पर स्लाइड कर लें। वक्त भी अब हो चुका है जनाब, आपसे इजाज़त लें, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ आज तड़का में क्या बनने जा रहा है।